रे प्लीज डोंट क्राई, वो आ जाएगी ना। मेरा पुत्र क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है बच्चे? हाँ? अभी चाहिए। अरे आ जाएगी अभी। ओ देखो पापा आ गए। क्या हुआ रूही? भाई भाभी का कुछ पता नहीं चल रहा है ना, वो खुद आई है ना फोन उठा रही है। रूही आप रोना बंद करो, पापा आ गए ना, पापा उन्हें ढूंढ लाएंगे, ठीक है? पापा मैंने उनको फोन भी किया पर उन्हें नहीं उठाया। एक काम करो, आप बुआ के साथ जाओ, आप सो जाओ, पापा उन्हें ढूंढ के लाएंगे। रूही प्रॉमिस? रूही प्रॉमिस। जा रिंकी ले जा। रमन पुत्र देर तो बहुत हो गई है, कहाँ रह गई होगी? हद कर दी उसने, लापरवाही की भी लिमिट होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पेशेंट के साथ हो, कोई इमरजेंसी आ गई हो? पापा डेंटिस्ट है, वो कोई हार्ट सर्जन नहीं है कि इतनी बिजी है कि घर का फोन ना उठाए। एक काम करिए, आप स्ट्रेस मत लो, आप मम्मा के साथ रुको, मैं ढूंढता हूँ उसको। ठीक है पुत्र। नो सेंस ऑफ टाइम, दूसरों के लफड़ों में घुसने से फुर्सत मिलेगी तो अपना घर संभालेगी। हेलो, हाँ इशिता है वहाँ, उसका हस्बैंड बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहिबा दोपहर से ही नहीं आई। इशिता आई है यहाँ पर? इशिता घर नहीं आई? नहीं, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ उसको, क्लिनिक फोन किया था वहाँ भी नहीं। देखिए आप लोग प्लीज किसी को फोन कीजिए, कुछ पता चले तो बताइए। हाँ मैं उसके फ्रेंड को फोन करता हूँ। थैंक यू। क्या वहाँ भी नहीं है? पता नहीं, उसका सेल फोन भी नहीं लग रहा है। बंदू को फोन करो जल्दी। हाँ परी मैं वही कर रही हूँ। शीघ्र। हाँ जीजू, अक्का वहाँ आई है क्या? वहाँ भी नहीं है। नहीं जीजू, अक्का अभी तक घर नहीं आई। तो ओके जीजू, आई विल कॉल यू एंड टेल यू। हाँ ठीक है। वॉचमैन, इधर आओ। जी साहब। इशिता की गाड़ी देखी? सर सुबह जाते हुए देखा था, आते हुए नहीं देखा सर। ठीक है। किधर गई ये लड़की? मधु डोंट वरी, रमन गए ना उसे ढूंढने। भाई साहब, यहाँ इस सड़क पे किसी लाल गाड़ी को एक्सीडेंट नहीं हुआ ना? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आपने किसी लड़की को देखा लाल गाड़ी चलाते हुए? नहीं साहब। अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरी ईशु बहुत समझदार है। मेरी ईशु हमेशा फोन करती जब उसको लेट आना होता है। डोंट वरी पेरियम्मा, आई एम श्योर अक्का बिल्कुल ठीक होगी। पापा एक काम करता हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, आगे वही देखेंगे फिर। मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। इशिता? ईशु, ईशु तुम ठीक तो हो? ठीक ही तो लग रही है। जरा अपनी बेटी से पूछिए तो सही कि रात के 3 बजे तक ये ठीक है। हम सब यहाँ इसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहे हैं और ये अब चल के आ रहे हैं। तुम किधर थी ईशु? वेरी सॉरी, मैंने आप सबको तकलीफ दी है। आई वाज अपसेट और मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती थी। इसके आगे मैं और कुछ नहीं करना चाहती। 1 मिनट, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं and you bloody well answer. जब आप परेशान होते हैं, आप अपसेट होते हैं, तो आप गायब हो जाते हैं। आप देर रात घर आते हैं, आप शराब के नशे में वापस लौटते हैं, आप अपनी शादी में भी देर से आते हैं। मैंने आपसे कभी कोई सवाल पूछा? किसी और ने आपसे कभी कोई सवाल पूछा? नहीं ना? तो मुझसे इतने सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? क्यों? मूड खराब करने का हक सिर्फ आपको नहीं है। ईशु, ऐसा नहीं बोलती। 1 मिनट अम्मा, तो क्या साबित करना चाहती हो? यही ना कि तुम मुझसे बेहतर हो। मैं नकारा हूं, तुम मदर इंडिया हो। तो बताओ मदर इंडिया, आज मदर इंडिया कैसे भूल गई कि उसकी छोटी सी बच्ची
घर पे उसका इंतजार करती। इतनी सी बात कैसे भूल गई कि छोटी सी रूही जब तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखती सोती नहीं है वो। बार बार लगातार मां बनने का दावा किया तुम। ये हरकत, ये लापरवाही, मां ऐसी होती है? मां की ममता तो दूर, तुम इस घर की बहू हो। मेरी मां के बारे में सोचा? उसका पेट टूट गया है, उठ नहीं सकती वो, रूही का ध्यान नहीं रख सकती वो। ये सारी बातें भूल गई तुम। ईशु, तुम्हारी सास बेड रेस्ट पर है, ये तो सोचना था तुमको। और रूही हमारे घर आके इतना रो रही थी, बहुत रो रही थी। तुम किधर थी ईशु? लोग, आई डोंट केयर तुम कहां थी, किसके साथ थी, क्या कर रही थी, अकेली थी, मूड खराब था, आई डोंट गिव अ डैम। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि आज मेरी बेटी तुम्हारी वजह से रोई, और आइंदा उसका एक भी आंसू, and I swear to God I mean it, एक भी आंसू अगर तुम्हारी वजह से निकला है, ये बात मैं तुम्हें तुम्हारे अम्मा और अब्बा के सामने कह रहा हूं। इसी दरवाजे से धक्के मार के तुम्हें घर से बाहर निकालूंगा। मैं किसी को कोई सफाई नहीं देना चाहती। ईशु, एक मिनट। भल्ला साहब, मेरी बेटी की वजह से आप सब लोगों को बहुत परेशानी हुई, मैं माफी मांगता हूँ। अब आप क्यों माफी मांगेंगे? क्योंकि तुम माफी नहीं मांग रही। तुम्हारी जैसी समझदार और जिम्मेदार लड़की पर मुझे बहुत गर्व था। तुम इतनी रात को बाहर से आ रही हो, सब लोग कितने परेशान थे, तुम्हें ढूंढ रहे थे, और तुम कह रही हो कि तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी। रमन कितना परेशान था, पापा जी और रोमी तुम्हें ढूंढ रहे थे, और वो रूही किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी, और तुम्हारी मम्मी जी बीमार हैं। नहीं बेटा नहीं, ये तुम मेरी बेटी की तरह बिहेव नहीं कर रही। प्लीज बता दे, तुम कहां गई थी, क्या कर रही थी, प्लीज। मैंने कहा ना, I don't have any answers. मुझे तुम्हारे पर बहुत गर्व था बेटा, बहुत गर्व था, लेकिन आज तुमने सबके सामने अपने बाप को शर्मिंदा कर दिया। I'm really very disappointed. I'm sorry. इशिता, हम लोग तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। रुक जा रमन, जाने दो उसे, वो वापस घर आ गई है, इस वक्त वो ही काफी है। बाकी बात हम ठंडे दिमाग से करेंगे। अय्यर साहब, आप परेशान मत होइए। उसने कहा ना कि वो अपसेट थी, दोनों मियां बीवी में कुछ बात हुई होगी, रमन और इश्ता की बीच की बात है, दोनों आपस में देख लेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। रमन, मैं तुम्हारी माँ के पास जा रहा हूँ, उसे भी टेंशन में नींद नहीं आती, तुम भी जाकर सो जाओ। अय्यर साहब, आप भी जाकर सो जाइए, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। जाओ रमन। पापा, अम्मा, अगर गुस्से में कुछ गलत बोल दिया तो I'm sorry, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन ऐसी थी। मैं कह रहा हूँ, अरे रिंकी, सब लोग कहाँ हैं और तू अब तक तैयार क्यों नहीं हुई है? भाई वो मम्मा अंदर है और मैं नहीं चल रही। क्यों? भाई वो एक्चुअली मेरे एग्जाम्स है और फिर मम्मा के साथ भी तो कोई यहाँ रहना चाहिए ना। जब मैं माँ से मिल के आता हूँ, और वो झांसी की रानी आ गई क्या? कौन भाभी? भाई ना भाभी का फोन आया ना वो खुद आई है। उसको मिल, आओ आओ, आपने सामान मंगाया था वहाँ? जी संभाल के प्लीज। सब आ गया ना, वीडियो गेम्स और म्यूजिक सब आना। ठीक है, जा। रिंकी, इन सब पे अच्छा नेटिंग में लिखते, विद लव टू आदि फ्रॉम पापा। ओके भाई। ये कहाँ है बेवकूफ औरत? उसका फोन भी ऑफ। हेलो। हेलो, हाँ डॉक्टर इशिता को फोन दीजिए प्लीज। वो तो आज क्लिनिक नहीं आई। मैं क्लिनिक में हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अगर मैं लेट हो जाऊँ तो मेरा वेट मत करना। खाना कैसा लगा?
अच्छा लगा, थैंक यू। मुझे लगा ही था, इसलिए घर का लेकर आई। मैंने सोचा कहाँ बाहर का खाना सब आपकी पसंद का है, चिकन वगैरह एवरीथिंग। वैसे हमें इस जगह से भी निकलना होगा। आखिर कितने दिनों तक हम यूं होटल में रहेंगे? बात तो ठीक है, लेकिन जाएंगे कहाँ? ये उन्हीं का फोन होगा। हेलो जी मैम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। हुआ? लोन सैंक्शन हुआ? सॉरी मैम, आपके घर से वेरिफिकेशन नहीं हुआ, आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है। क्या? पर मेरी मॉम ने तो फोन उठाया था, उन्होंने बात भी की थी। मैडम जी, उन्होंने फोन तो उठाया था पर डांट लगा दी। हम ये मजाक करने थोड़ी बैठे हैं बेफालतू का, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर है। माफ कीजिए, आपका लोन तो ना हो पाएगा। देखिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो पैसे आप प्लीज सैंक्शन कर दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है उन पैसों की। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता। देवा, मुरुगन, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं क्या करूंगी अब? मैं इनको क्या जवाब दूंगी? अगर पैसे नहीं अरेंज हो पाए तो मुझे कहीं से तो पैसे अरेंज करने होंगे। तुम्हें कोई सेंस ऑफ टाइमिंग है? मैंने कहा था तुमसे कि 7 बजे शाम हमें वहां पहुंचना है, और तुमने अब तक चेंज तक नहीं किया है। मेरे बेटे का बर्थडे है, मजाक नहीं है ये। मैं नहीं आ पाऊंगी। एक्चुअली ना, मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन जैसा लग रहा है और उल्टी जैसी भी फील हो रही है। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। और ढूंढो 2-4 बहाने और परेशान करने के। हद होती है यार। यू नो व्हाट, आई डोंट केयर, पड़ी रहो यहाँ पर। मैं क्या करूं मुरुगन? पैसे तो चाहिए और कहीं से भी। अगर पैसे नहीं मिले वक्त पे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या करूं? आप लोग सोए नहीं अभी तक? पार्टी कैसी थी? तुम कहाँ थी अब तक? वो सर में बहुत दर्द हो रहा था ना मेरा, तो केमिस्ट तक दवाई लेने गई थी। बहुत बिजी दिन रहा होगा ना तुम्हारा। पूरा दिन क्लिनिक में, फिर पॉटलक लंच, और अब रात को केमिस्ट के साथ कॉफी। एक दिन में कितने झूठ बोलोगी? हाँ, सुबह से झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रही। मुझसे, मेरी माँ से, मेरे सारे परिवार से। क्योंकि सारा दिन क्लिनिक में तो तुम गई नहीं, तुम थी लाजपत नगर में। घर से टिफिन भरकर खाना ले गई थी, और अब रात को केमिस्ट के साथ कॉफी पीने चली गई। सो आई डोंट केयर तुम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती हो, किससे मिलती हो, क्यों मिलती हो। जिससे मिलना है मिलो, खाना खाना है, कॉफी पीनी है, ड्राइव पे जाना है, भाग जाना है, भाग जाओ, आई डोंट केयर। लेकिन आइंदा से मेरी बेटी से, मेरी माँ से अगर झूठ बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे तो तुम्हें जिम्मेदारी की बहुत बड़ी मूर्ख बनने का शौक है ना, तो आज एक गैर जिम्मेदारी का पाठ कहां से पढ़ के आई हो तुम? हाँ? अरे गूंगी हो गई हो? सवाल तुमसे पूछ रहा हूं। बहुत शौक था तुम्हें सवाल पूछने का। टीवी स्टेशन पर, घर पे आते ही मेरे पर सवालों की बारिश। तो आज सवाल मैं करूंगा, जवाब तुम दोगी, और तुम हर सवाल का जवाब दोगी। मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। मैं इस घर में आई थी सिर्फ रूही के लिए। आपसे मैंने शादी की सिर्फ रूही के लिए। जो बात आप बार बार जताते रहते हैं, तो आज अचानक यूं पति बनकर मेरे मुझसे सवाल जवाब मत ही कीजिए आप।
मुझे कोई जवाब नहीं देना। इनफ, खड़े रहो यहां पर। बार बार तुम मुझे समझाती हो ना कि मुझे जिम्मेदार होना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, पुलिस पकड़ लेगी तो बच्ची पे क्या असर पड़ेगा। तो आज एक आदर्श मां से मैं पूछता हूं कि ऐसी मां का मेरी बच्ची पे क्या असर पड़ेगा, जो मां रात के 3 बजे तक घर के बाहर हो और उसके बाद जवाब नहीं हो कहां थी, जो रात के 11 बजे किसी बड़ा मर्द के साथ कॉफी पी के लौटे और नजरें झुकाकर जवाब देने के बजाय अकड़ दिखाए। ऐसी मां का मेरी बच्ची पे क्या असर पड़ेगा। और सुन तू, अच्छे घरों की बहू बेटियों के ये लक्षण नहीं होते। अरे मां समझा किसे रही हो तुम। अच्छा घर अच्छे लक्षण इसे क्या मालूम। इस जैसी औरतें होती है ना, उनका एक ही एजेंडा होता है, भोलेपन का ढोंग रचा और शादी कर लो। रमन, बस पापा। ऐसी औरतों को ना प्यार की भाषा समझ में नहीं आती और ना ही इज्जत की। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है, यहां मेरे सवालों का जवाब दो वरना मेरे घर से दफा हो जाओ। मुझे तुम्हें कोई जवाब नहीं देना है। तुम्हें जवाब देना। बस पापा, बस। जवाब देने का तुम्हारा वक्त गया, अब वक्त मेरा फैसला सुनाने का है। और मेरा फैसला यह है कि तुम इस घर से बाहर जाओगे। चलो यहां से। रुक जाइए। इनका कोई कसूर नहीं, सारा कसूर मेरा है। ये तो सिर्फ मेरी मदद कर रही थी। लेकिन परमीत जी, आप यहां? पैरी पड़ना पापा जी, कुछ लो। पैरी पड़ना। परमित जी, तू इधर सिमी किथे? सिमी और बेबी तो ठीक है ना? पापा जी, सिमी बिल्कुल ठीक है और बेबी भी। तो बस हमारे साथ थोड़ा अजीब सा हादसा हो गया। पापा जी, आप तो जानते हैं कि मैं पिछले काफी टाइम से सिमी से दूर रह करके दुबई में अपना काम सेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पे सब कुछ उलट पलट गया। मुझे सोचने तक का मौका नहीं मिला। पापा जी, मेरे साथ बहुत गंदा खेल खेला गया। मेरी ऑफिस की एक औरत ने मुझ पर शारीरिक शोषण यानी सेक्सुअल मोलेस्टेशन का आरोप लगाया। मगर किसी ने एक नहीं सुनी। उन्हीं में से एक थी तो उसकी बातें मान ली गई और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं पापा जी बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगाया गया, एक औरत की इज्जत पर हाथ डालने का इल्जाम, और वहां पे इसकी सजा मौत होती। मैं गया उस औरत के पास, मैंने उसके पैर पकड़े, मैंने उसके हाथ जोड़े, मिन्नतें की कि बहन जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर क्यों? तब जाके उसने अपना असली रंग दिखाया। उसने मुझसे पैसों की डिमांड करी अपना केस वापस लेने के लिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं कैसे व्यवस्था करता। मैंने उससे थोड़ा सा वक्त मांगा, मोहलत मांगी, सिमी को फोन किया, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ सकता था। इसलिए मैं यहां पर आ गया। मैंने सिमी को बोला कि आप लोगों को कुछ भी ना बताए। बात ही कुछ ऐसी थी।
मैं बहुत शर्मिंदा था, क्या बोलता। मैं तड़प रहा था अपनी बीवी से, अपने बच्चे से मिलने के लिए। सिमी आई, मुझसे मिली। मैंने उसको बोला कि आप सबको बोल दे कि मैंने उससे दुबई बुलाया। और हम यहीं दिल्ली में रह करके पैसों की व्यवस्था करने लगे, इंतजाम करने लगे। हम यहीं लाजपत नगर में एक लॉज में रहते हैं। जीजू बैठिए ना। आइए, बैठ जाओ, बैठिए। नहीं, बड़ा थक गया हूँ अकेले लड़ाई लड़ते लड़ते पापा जी। इस घर का दामाद हूँ। आपकी बेटी को जिंदगी भर खुश रखने की कसमें खाई थी हमने। क्या मुंह लेके आता आपके पास? इन लोगों ने तो हमें कुछ बताया भी नहीं। वो तो मैंने ही एक दिन सिमी को एक ऑटो पकड़ते हुए देखा था। ऑटो ओए हाँ, मैंने याद आया, तूने बताया तो था मैनू, पर मैंने यकीन नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। वही मुझे तब लगा कि सिमी जरूर किसी ना किसी परेशानी में है। फिर मेरे और रमन की नोकझोंक हुई और मैं घर से गुस्से में निकल गई। और मैंने रास्ते में ये रावण और खुद को समझता क्या है? हर किसी की लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है। उस रात इशिता जी ने हमारी सारी कहानी सुनी। मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। इशिता जी के प्यार, उनके अपनेपन के सामने हम हार गए। उस रात वो हमारे साथ में ही थी जब रात में 3 बजे वो वापस घर लौटी थी। तब से लेकर के आज तक वो सिर्फ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगी हुई है। सिमी परेशान हो गई थी, वो बड़ी नर्वस हो गई थी। तब जाके इन्होंने घर से खाना बना करके लाया हमारे लिए, सिमी को खुश रखने के लिए। खाना कैसा लगा? अच्छा लगा, थैंक यू। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया था और दुबई से फोन आ रहे थे, धमकियां आ रही थी। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। तब जाके इशिता जी ने लोन के लिए अप्लाई किया ताकि वो पैसे उस औरत को दे करके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। वैसे हमें इस जगह से भी निकलना होगा। आखिर कितने दिनों तक हम यूं होटल में रहेंगे? बात तो ठीक है, लेकिन जाएंगे कहाँ? हाँ इशिता, अब हम कहाँ जाएंगे? और फिर जब तक ये सब गन साफ नहीं हो जाती तब तक। इतनी प्रॉब्लम है ना, जाके अपने माँ के घर पे रहो, मैं खुद निपट लूंगा। मुझे 1 मिनट, हर बात पे ना तुम गुस्सा नहीं ना करा करो। वैसे भी मैं ये सब हमारी बेबी के लिए कह रही थी, क्योंकि इस लॉज में ना उसके खेलने की कोई चीज है और ना ढंग से रहना खाना। मैं क्या करूं सिमी, ये बताओ। वो दुबई वाली औरत ने इतना गंदा इल्जाम लगा के रखा हुआ है मुझ पर। प्लीज आप लोग रिलैक्स कीजिए, बस कुछ ही दिन की तो बात है। बस एक बार ये लोन सैंक्शन हो जाए तो उस औरत को आप पैसा देके ये मामला रफा दफा कर दीजिएगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग पेशेंस रखिए। इशिता, मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा है ना, लेकिन आज एक तू ही है जो घर वालों से ये सब छुपा रही है और हमारी इतनी हेल्प कर रही है, वरना हम लोग तो शर्म से मर ही गए होते। सिमी दी, मैं आपके घर की हूँ ना, तब चिंता मत कीजिए। आपका मोबाइल ठीक नहीं हो पाया था तो मैंने ठीक करा दिया। थैंक यू। पर ये रही गुड़िया की दवाइयाँ, आप उसको टाइम पे पिला देना। अब ऐसा कर, छेती कर, तू भी निकल। रमन तेरा वेट कर रहा होगा ना? हाँ, आदि का बर्थडे है ना आज, सबको बुलाया है। मैंने सोचा कि इशिता जी हमारी मदद कर रही हैं, लेकिन घर जाके इनको प्रॉब्लम होगी, घर में झगड़े होंगे।
इसलिए मैंने उसी समय डिसाइड किया कि मैं आप सबको सब कुछ सच सच बता दूंगा। मुझे और सिमी को बड़ी उम्मीदें हो गई थी कि अब तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन इश्ता जी का लोन अप्रूव नहीं हुआ। मुझे तभी एहसास हो गया था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है और इसीलिए आई एम सॉरी, मुझे माइग्रेन का बहाना बना के घर पे रुकना पड़ा। मेरा एक फ्रेंड है जो एक बैंक में बहुत सीनियर पोजीशन पे काम करता है। मैं और परम जी मिलने के लिए गए, उससे रिक्वेस्ट करने गए कि कैसे भी हमारा लोन पास करवा दे वो। आपने हमें वहीं पर देखा था, मैंने भी आपको देखा था। उस वक्त मुझे लगा कि अब मुझे आप सबको सारी बातें सच सच बता देनी चाहिए, वरना आप इश्ता जी पे शक करेंगे। मैंने सोचा कि इश्ता जी हमारी मदद कर रही हैं, लेकिन घर जाके इनको प्रॉब्लम होगी, घर में झगड़े होंगे। इसलिए मैंने उसी समय डिसाइड किया कि मैं आप सबको सब कुछ सच सच बता दूंगा। और मैं इनके पीछे पीछे यहाँ तक आया, और अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आया, वरना मेरी वजह से ये